हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था कि आपकी जो न्यू बुक्स है प्लस एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स है, किससे हम पढ़े। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि एप्लीकेशन पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की ओर लिख रही हूँ। आपको क्या लिखना है, एनसीईआरटी जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिल रही है, टेक्स्ट बुक्स, यह लिखेंगे। देन सबसे ऊपर ही आपको टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ फर्स्ट टू 12th क्लास का रिवील हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अदरवाइज आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बुक्स आपके पास ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, जितनी है उससे कम है, तो आप यहाँ पे 6th क्लास लिखेंगे। 6th क्लास का यहाँ पे हिंदी मेंशन होगा, प्लस सेलेक्ट योर बुक्स मल्हार। ओके, देखिए यहाँ पे ओल्ड बुक्स नहीं मिलेगी कोई भी अभी, यहाँ पे सारी पुरानी बुक्स का है। देखिए यहाँ पे मल्हार की है, कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यक्रम ये हुआ है। सेकंड इज थिंग, बहुत बच्चे अब हम करते हैं 7th क्लास की ओर। 7th क्लास में आप सीधा ही लिखेंगे, हिंदी डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे देखो मल्हार लिखा आ रहा है, गो पे जाओगे, यहाँ पे देखो गो मल्हार आ जाएगा। कंटेंट भी मिल जाएगा, डाउनलोड पूरी बुक्स कर सकते हो, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सिर्फ अभी यहाँ पे मल्हार कक्षा 7th के लिए पाठ्य पुस्तक है, इसमें चैप्टर वाइज है, इसमें चैप्टर 10 है और हर एक चैप्टर पे क्लिक करोगे, ओपन पे जाओगे, यहाँ पे पीडीएफ भी मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे पीडीएफ आ गया, ये देखिए मल्हार का 7th क्लास की बुक्स का पहला चैप्टर है, माँ कहा एक कहानी। ठीक है, ये चैप्टर की कविता है, कविता दे रखी है, कविता किसने लिखी है सब बता रखा है। कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। सेकेंड थिंग इज, अब हम चलते जो इंपॉर्टेंट अपडेट देना था 8th क्लास की ओर, यहाँ 7th क्लास की हो गई, 8th क्लास की ओर चलते हैं हिंदी बुक्स को लेकर। देखो यहाँ पे क्लास सब्जेक्ट अगर देख रहे हैं, क्लास 8 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद 8th क्लास लिखने के बाद गो पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल फॉर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th एज पर NAP 2020, NCF FS 20 एंड NCF SE 203। यानी कि इनके आधार पर बुक्स को बनाया गया है। न्यू ब्रिज प्रोग्राम जितने अवेलेबल था उसके आधार पर 5th to 8th क्लास की NAP 2020, SFF SE है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड सेकेंडरी एजुकेशन 2023 के आधार पर न्यू बुक्स आर अवेलेबल थ्रू ऑथराइज इज मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग एनसीईआरटी पोर्टल एंड अमेजोन पे। यहाँ पे देखिए न्यू बुक्स के लिए 7th क्लास के लिए अमेजोन पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की क्लास 4th की देखिए, लेकिन 8th की क्लास की बुक्स के लिए यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है। सबसे बड़ा तो यही रीज़न हो सकता है कि केवीएस एग्ज़ाम को लेकर जो बच्चे अभी डाउट है, तो कभी बुक्स का ही नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि 6th, 7th, 8th में ओल्ड से पूछ लिया, न्यू से पूछ लिया, और 6th फिर 8th में पूछ लिया ओल्ड से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सारी बुक्स ओल्ड से ही पूछेंगे क्वेश्चन, या हो सकता है कि इस वजह से कि एनसीईआरटी की जो बुक्स अभी 8th क्लास की अभी बनी नहीं है, उसमें अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट और ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही दे रखा है। मैंने ये इसीलिए दिखा रही हूँ, देखिए जो मेरे पास विद प्रूफ है कि यहाँ पे एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक्स का टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑफलाइन कैसे मिलेगा। और अगर आपको आगे भी देखना है, 9th क्लास की भी बुक्स हम देख सकते हैं। 9th क्लास करोगे, हिंदी लिखोगे, शो करोगे, सब्जेक्ट चूज़ करा, सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट है आपका, क्षितिज है, स्पर्श है, कीतिका है और संचयन है, तो ये चारों ही आप ले सकते हो। गो पे जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी ही बुक्स है, सेम ऐसी ही आप 10th क्लास के भी डाउनलोड करके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। और आपको मैं सारी बुक्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम बुक्स डाउनलोड कैसे करें। देखो यहाँ पे चारों ही जो 9th में है वही सेम आपकी किस में है, 10th में, और 10th और 9th की बुक्स में ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है, सेम ही लिखा हुआ है। अब 11th क्लास की बुक्स भी दिखा देती हूँ। 11th क्लास की बुक्स में सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, हिंदी एंड गोथ फॉर हिंदी, हिंदी में अंतरा, आरोह, वितान और अंतराल, तो ये चारों ही बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इतना कम समय है, तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप हिंदी की बुक के लिए परेशान हो रहे थे कि कहाँ से पढ़े क्या ना पढ़े, तो ये आपको मैंने बुक्स देखी है, सारी ही बुक्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अंतरा, अवरोह, वितान, भाग 2 अंतरा, ये 12th क्लास की है। तो कोई भी बुक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा अंतराल का, ठीक है, 12th क्लास की है। तो ये बुक्स इसलिए बनाने का मकसद था कि बहुत बच्चे सोच रहे थे कि KVS का नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है। हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं क्योंकि अभी 8th क्लास की बुक्स आई नहीं है। ओल्ड बुक्स से पढ़ेंगे तो ओल्ड बुक्स में ऐसा भी नहीं है कि हम 6, 7 सारी बुक्स ही ओल्ड लेनी पड़ेगी, या तो सारी बुक्स न्यू लेंगे या सारी बुक्स ओल्ड। अब यहाँ पे 6, 7, 8 की बता दिया उन्होंने, काफ़ी मेंशन ही कर दिया कि आपकी जो 8th क्लास की है वो ब्रिज कोर्स के आधार पर है। ब्रिज कोर्स यानी कि जो 8th क्लास का ब्रिज कोर्स है उसके आधार पर बुक्स दी गई है। ये लिखिए यहाँ पे सेम ही मेंशन कर रखा है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देती हूँ। न्यू बुक्स एंड अवेलेबल ऑथोराइज, ठीक है। ये वीडियो देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।